स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन जो पहले हम पढ़ा चुके हैं उसके क्वेश्चन कुछ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का ये पेज नंबर है, 1 मिनट में पेज नंबर आपको बता देता हूँ, 168 में ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। तो मतलब प्रिंसिपल फोकस का होता है, उसका कनकेव मिरर में प्रिंसिपल फोकस क्या होता है ये बताना है। तो आपको जिस तरह बताया गया है, जैसे ये कनकेव मिरर कौन, ये हो गया कनकेव मिरर हो गया, कर्व, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस पे ये क्या होता है, फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो जो ये बाहर से जो इनफाइनाइट से लाइट आ रहा है, पैरेलल लाइट, वो इंसिडेंट करने के बाद वो फोकस से पास करता है। ये मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि कोई भी लाइन अगर इनफाइनाइट से आती है तो फोकस से होके गुजरती है। तो यहाँ पे कट किया, ठीक है। तो यही पे बोला गया है कि प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करना है। तो इसी को बोलते हैं, ये जो फोकस पे कट करता है इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट, इट इज ए पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस to which all the light rays लिख सकते हैं, which are parallel will converge after रिफ्लेक्शन। तो ये कहाँ क्या करता है, यहाँ से लाइट आके यहाँ पे कन्वर्ज कर जाता है, जिस पॉइंट पे करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोला, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि R इक्वल टू 2F, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखने के लिए, ठीक है। और इसमें दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। उसका गिवन लिखिए, तो क्या क्या दिया हुआ है, गिवन रेडियस ऑफ कर्वेचर R इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ पूछा हुआ है। तो इस फॉर्मूला से आप निकाल लीजिएगा। कैसे निकालिएगा, R इक्वल टू 2F, इसीलिए F इक्वल टू R/2। तो ये 20/2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा प्रीवियस का जो वीडियो लेक्चर है उसको आप ध्यान से पढ़ें और उसको नोट्स बनाएं, तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब आपको वो मिरर बताना है जो कि इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बनाए कोई भी एक ऑब्जेक्ट का। तो वो कॉनकेव मिरर बताता है। पहले आप देखिएगा कि जितने भी कॉनकेव मिरर है वो हमेशा क्या बताते हैं, इरर और इनलार्ज बनाते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कॉनकेव, CONCAVE, कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 4, why do you prefer a concave mirror as a rear view mirror in vehicles। जब आप बाइक या कोई भी मोटर बाइक या कुछ भी चलाते हैं तो आप रियर व्यू के लिए कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज करते हैं, वहाँ पे कोई और मिरर क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि वो बहुत सारे चीज़ों को वो छोटा करके और मेरे एक छोटे से मिरर में ही पीछे कितना बड़ा बड़ा गाड़ी सब आता है
उसको छोटा करके दिखाता है, इस वजह से वो यूज करते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर वहाँ पे कनकेव मिरर यूज किया जाता, पता चलता है कि एक छोटा बाइक है, चाहे छोटा एक बस है, पता चलता बहुत बड़ा सा बस आ रहा है, और वो छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता। लेकिन कन्वेक्स मिरर क्या होता है, वो बड़े चीज़ को छोटे करके दिखाता है। इसी के लिए यहाँ लिख सकते हैं, बिकॉज इट गिव्स ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, तो यहाँ इसको आप समझ